जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पे निकला है, इस 689 सीट के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। तो इसके पहले हम लोग साइंस से 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर यानी कि प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो देखिए, प्लेलिस्ट आपका बन चुका है, साइंस का अलग और प्रैक्टिस सेट का अलग, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए जा कर के, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या पूछा, ये पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजधानियाँ डैश तरल से भरी हुई गुहाएं हैं। राजधानी किससे भरी होती है? तो देखिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे तो कोशिका रस से क्या होती है, भरी रहती है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे 2 नंबर का आ रहा है। नाभिक का कार्य होता है, नाभिक का कार्य क्या होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो 3 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से परागम्य तथा मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है? देखिए प्रश्न को समझिए और आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 का सही जवाब हो जाएगा आपका यानी कि सेल वाल। क्या हो जाएगा? सेल वाल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, और यह आपके ऑप्शन सी में दिया गया है सही आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न कि हृदय, धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? आप लोग को बताना है। तो देखिए 4 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि अंग प्रणाली। क्या हो जाएगा? अंग प्रणाली, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या रहने वाला है, यानी कि प्राक केंद्रक। प्राक केंद्रक क्या है आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस जीव के कोष में झिल्ली बाधक नाभिक की कमी होती है। क्या होती है? झिल्ली बाधक नाभिक की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। यह जो होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। किसके आता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर पूछा जाएगा कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? देखिए नहीं वाले शब्द को ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। तो देखिए जीवाणु, पैरामीशियम और अमीबा यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन जो हमारा केंचुआ है यह एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। तो इसका सही जवाब केंचुआ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर पूछा जा रहा है, अमीबा है, अमीबा किस प्रकार का जीव है आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा अमीबा जो है यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना, एक कोशिकीय जंतु होता है। और यह अमीबा किस संघ के जीव है? तो आप लोग बता सकते हैं प्रोटोजोआ संघ के जीव है। किस संघ के जीव है? प्रोटोजोआ, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ संघ के क्या है, जीव है। पूछा जा सकता है प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन 8 को देखिए, कह रहा है अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अमीबा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन कट गया है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो गया है? कट गया है। मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन। तो देखिए अमीबा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, आप शुरू में ही बताए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा लेंथी प्रश्न है ये, तो छोटा कर देते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बैगन के आनुवंशिकता तकनीक से विकसित रूप को बीटा ब्रिंजाल के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आपको बताना है क्या है। तो देखिए क्वेश्चन 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसको नाशक जीव प्रतिरोधक बनाने के लिए। किसे? नाशक जीव प्रतिरोधक बनाने के लिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर अरविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इन्होंने जो किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनुवांशिक कूट का खोज किए थे। और कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1968, डेट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर पूछा जा रहा है, आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन डैश ने किया था? जीन पद का चयन किसने किया था आपको बताना है। तो क्वेश्चन 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डी। क्या हो जाएगा? डी, डब्ल्यू जॉनसन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू जॉनसन ने, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, कह रहा है आनुवंशिकता पर पथ प्रदर्शक कार्य करने वाले ग्रेगर मेंडल थे, यानी कि ग्रेगर मेंडल कौन थे आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सन्यासी व्यक्ति थे। क्या थे? एक सन्यासी व्यक्ति थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है 14 नंबर, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा दिया रहा है, चाहे 46 दिया रहा है। 46 जोड़ा नहीं, केवल 46, तो 23 जोड़ा दिया रहेगा सही जवाब, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कह रहा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, वही जो गुणसूत्र होता है ना, क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा दिया रहा है या आपका केवल सिंगल? 23 दूना कितना? 46। तो देखिए ऑप्शन में 46 दिया है कि 23 जोड़ा, तो दिया है 46। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है, यानी कुल हड्डियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती है आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बी, यानी कि 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, 28 हड्डियाँ होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो मस्तिष्क में 8 हड्डी होता है। कितना? मस्तिष्क में 8 हड्डी होता है। और शेष जो 14 हड्डी होता है वह चेहरे की हड्डी होता है। और जो आपका शेष 6 हड्डी होती है, मतलब 6 हड्डियाँ होती है, यह कर्ण अस्थियाँ होती है, ठीक है ना, कर्ण अस्थियाँ होती है। तो आपका कितना हम बताए थे? 8 मस्तिष्क आप प्लस 14 हड्डियाँ चेहरे की आप प्लस 8 हड्डियाँ कौन 6 कितना कर्ण की हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका, यानी कि 28 हड्डियाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर का रहा है, हड्डी एक ऊतक है। हड्डी एक ऊतक है, किस प्रकार का आपको बताना है। तो देखिए हड्डी जो है यानी कि एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से इसका सही जवाब कीजिए। तो देखिए जो कंडरा होता है, पूछा गया था फायरमैन में, देखिए यह फायरमैन और पिछले महीने जो आपका यानी कि 376 पदों पर जो वैकेंसी आया था आपका, यानी कि बिहार मद्य निषेध का, उसमें पूछा गया था। देखिए जो आपका कंडरा होता है, क्या होता है? कंडरा होता है, ठीक है ना। जो कंडरा होता है वो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि पेशियों को किससे जोड़ता है? अस्थि से, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं, पेशियों को अस्थि से जोड़ता है कौन? कंडरा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो स्यानु होता है, यानी कि स्यानु जो होता है यह आपको अस्थियों से अस्थि को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अस्थियों के अस्थि से। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया प्रश्न, इसको देखिए, कह रहा है पेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो अभी बताया है ऑप्शन नंबर सी, कंडरा। लेकिन स्यानु जो हो अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 19 नंबर कह रहा है, एक अस्थि अन्य अस्थियों से डैश द्वारा संयोजित होती है। मतलब एक वो अस्थि दूसरी अस्थि से किसके द्वारा संयुक्त मतलब जुड़ती है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्यानु हो जाएगा इसका, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर कह रहा है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो अभी बताया है आपको ऑप्शन नंबर यानी कि बी, ठीक है ना, कंडरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, कह रहा है 21 नंबर प्रश्न,
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है आपको बताना है। देखिए रक्त का लाल रंग ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का रहा है हीमोग्लोबिन क्या है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रक्त के पदार्थ का एक रंग है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए कह रहा है रुधिर का शुद्धिकरण होता है। रुधिर का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी गुर्दों के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 24 नंबर प्रश्न आपके कह रहा है एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है यह एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिए कहाँ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन ए नो दिया गया है। एड्रीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बोलो चाहे एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलो, एक ही बात हुआ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 25 नंबर कह रहा है मानव में इस प्रकार का मतलब किस प्रकार का निषेचन होता है आपको बताना है। तो देखिए मानव में जो निषेचन होता है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतर निषेचन होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर है चार कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। तो चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का नाम जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी मगरमच्छ। और मानव का हृदय भी कितने चेंबर का होता है? 4 चेंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह स्तनधारी जो अंडे देता है, अंडे कौन सा स्तनधारी देता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डक ब्लीड प्लेटिपस देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 28 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, फिजिकल और केमिकल, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जिसमें से भौतिक परिवर्तन की परिभाषा होता है कि किसी भी पदार्थ का कुछ समय के लिए रंग रूप आकार बदल जाता है, उसे भौतिक। और रासायनिक आप समझिएगा तो हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जला दीजिएगा तो फिर उसके राख से लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। तो देखिए भौतिक पूछा गया तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलन का कारण है। मतलब जमीन पर जो फुटबॉल गिरता है वो उछलता है, तो उसका कारण आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा कट गया इधर, डी हो जाएगा अपनी प्रत्यक्षता गुण के कारण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जो 30 नंबर आपका प्रश्न है, छोटा कर देते हैं थोड़ा। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि, कारण बताना है क्यों कठिन होता है। तो देखिए 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाँव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पाँव के मुकाबले कम होता है घर्षण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखिए 31 नंबर है ऊर्जा संचयन का अर्थ है कि, ऊर्जा संचयन का अर्थ क्या है आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्जा का न उत्पादन और न ही नष्ट। देखिए ऊर्जा न तो उत्पादन किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक से दूसरे रूप में उसे रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। जो अगला प्रश्न आपके 32 नंबर रहने वाला है गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा होगा। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बी और सी तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। कह रहा है तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है आपको बताना है। तो तरल में कोई भी वस्तु जो डूबती है चाहे उगती है किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी आर्किमिडीज नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है देखिए 34 नंबर प्रश्न दिए गए विकल्प में किसका मात्रक वही है? किसका मात्रक वही है जो ऊर्जा का मात्रक है? तो देखिए अगर 34 नंबर का आप सही जवाब देखिएगा तो क्या होता है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका ऑप्शन कट गया है, ठीक है ना। तो कार्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर का रहा है कि दो तत्व X और Y का परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक
20 और 21 है। एक्स और वाई किस प्रकार के तत्व है आपको बताना है। तो देखिए, एक होता है संभारिक, एक होता है समस्थानिक। संभारिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक मास एक होता है। और समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक एक होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान समान दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे 36 नंबर का आ रहा है कि रासायनिक रूप से क्वार्टर्स निम्नलिखित में से क्या है। क्वार्टर्स निम्नलिखित में से क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, जो क्वार्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है, तो आप सभी लोगों को पता है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर है, संगमरमर किसका समरूप है। संगमरमर किसका समरूप है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही जवाब हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपको बताना है। तो देखिए, पहले वाले टेस्ट पेपर में हमने बताया था बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रश्न को पूछा गया है आपके बंद निषेध के एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए 40 नंबर पूछ रहा है कि खाने का सोडा है, खाने का सोडा वही सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के अति 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, आप सभी इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसी सेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, आएगा तो आएगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो का लाभ आप उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।